ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का? मुख्य उद्देश्य यही है, जंगल से कुछ दिनों के लिए शेर गायब हो गया तो गीदड़ों ने समझा हमारा राज आ गया। तो उन गीदड़ों को मैं आज इस मंच के माध्यम से आपके इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि शेर अभी मरा नहीं, शेर जिंदा है। और गीदड़ों अपनी वापस है ना, जिस गुफा से उसमें वापस चले जाओ। ये अभी अपने आप को बड़े नेता बन रहे थे। नेता मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई आप तीन पीढ़ी से राज कर रहे हो, तीन पीढ़ी तक इन्होंने राज किया और तीन पीढ़ी राज करके मैं इस मीडिया के माध्यम से यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरे 20 साल या मैं 15 साल कहूँ और इन तीनों बाप दादाओं की जन्मभूमि खोजे तो मैं समझता हूँ कि मेरे 15 साल भारी पड़ेंगे। विकास की बात करूं, विकास की फूटी गोड़ी किया नहीं, केवल झूठा आश्वासन देना, बाप बेटों की दादा की एक ये हमेशा परिपाटी नहीं है। झूठ बोलो, झट बोलो, जोड़ बोलो वाली पीढ़ी पे चलते थे ये लोग और किसी व्यक्ति से बात तक नहीं करते थे। अब मैं आने के बाद पता चला कि भाई विधायक क्या होता है। अरे विधायक तो वो होता है जो जनता के बीच में जाए, काम करे, जनता के दुख सुख में काम करे। अभी भी आपने 5 साल का आपने हिसाब किताब देखा होगा कि अगर कोई बेचारा ब्यावर गया चला गया तो अरे मिस्टर कहां से आए तुम, कैसा मैं भीम साहब, ये क्या बोले ब्यावर है, अच्छा ब्यावर है तो बोले कि मैं एमएलए कहाँ गाँव, बोले भीम गाँव, तो यहाँ बोले फिर वहां मिलिए मेरे से, वहां मुझे बोलना किससे मिलना है, वहां पता कर लेना मैं कब आऊंगा। तो ये कोई विधायक की वो परिपाटी क्या? आज तभी तरस हो गए जनता ने, वो तो देखो अंधे के हाथ बटेर लग गई। एक वो अजय सोनी खड़ा होने से इसको एक मौका मिल गया तो 35-37 वोट से जीत गया तो अपने आप को समझा कि मैं तो बहुत बड़ा नेता बन गया। और नेता ऐसा बना भाई बातें करना मुश्किल, यहाँ तो 3 विधायक बन गए, बाप अलग बेटा अलग, और इन्होंने एक भ्रष्टाचार की दुकान खोल दी और ये मुझ पे आपसे लगा रहे अरे मैंने भ्रष्टाचार। मैं तो ये बोलता हूँ एक भी अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप मेरे पास सिद्ध कर दे तो मैं राजनीति छोड़ के वापस जेल पे गुजरात चला जाऊंगा। लेकिन इनकी भ्रष्टाचार किताब मैं खोलना चाहता हूँ। 9 करोड़ की गिट्टी एक आईएफएसएल कंपनी थी जस्सा खेड़ा में, वहां दिन दहाड़े खोल मतलब लूट करके लेके, और जितने भी सरपंच थे क्षेत्र के सरपंच एडवांस पैसे लेकर फिर वो गिट्टी सप्लाई की। ऐसे गिट्टी जैसे उनके बाप किए। और जब जो गिट्टी जो मालिक था तो एक बार आया तो इनका भाई जो लक्ष्मण सिंह का बेटा अनुराग सिंह उससे जब वो बोला भाई ये गिट्टी क्यों ले रहे हो, तो वो ठेकेदार को बोला भाई ये गिट्टी, तो बोले मैं अनुराग सिंह से ले रहा हूँ। तो अनुराग सिंह बोला भाई ये गिट्टी कैसे दे रहे हो, बोले तू कौन होता है, बोले साल तेरे को जेल में बंद करवा दूंगा। और उस वक्त मुझे बड़ा अफसोस होता है, कलेक्टर देखे तो मौन और एसपी देखे तो मौन, मतलब इन्होंने अलग से बे तक नहीं बोला और दिन दहाड़े गिट्टी बेची और फिर ये बोलते हैं कि साहब हम ईमानदार का तकमा लगा रहे हैं। और उसके अलावा भ्रष्टाचार में इन्होंने रेत माफिया, इन्होंने भू माफिया, रेत माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, जितने माफिया थे सब इन्होंने पैदा किए। और माफिया में बेचारे 2 निर्दोष लोगों को, एक रेत माफिया 2 आदमी, एक तो गुजर समाज का बेटा था, एक मेवाड़ा समाज का बेटा, दोनों को मरवा दिए। यही नहीं रुके, इन्होंने एक 22 बीघा जमीन थी यहाँ पे हीरा की बस्ती में, जो आपने देखा पूरा जमीन है पूरी, वहां पेड़ ही पेड़ लगे हुए, उसके अंदर एक मंदिर है। वो मंदिर है, उस मंदिर पे भी वहां पे कब्जा करने के लिए इन्होंने दिन दहाड़े लोगों को पेट्रोल डलवा के मरवा दिया। पुजारी मतलब पुजारी तो भगवान को प्यारे हो गया। और आज वो जो पुजारन भी मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही है, जो इसको बदुआ दे रही है और ये बदुआ इसको भारी पड़ेगी। दिन दहाड़े मरवाया। और इसके अलावा इन्होंने जमीनों का तो इतना भयंकर मतलब वो कबाड़ा किया कि पूछो मत। आज मैं बताऊं 8 बीघा जमीन जो ये यूनाइटेड मिनरल, आप बार रोड पे जाते हो देखी होगी, यूनाइटेड मिनरल पे इन्होंने 8 बीघा जमीन अभी जो कब्जा है। तो अभी बोला अभी अरे तू सच्चा अगर ईमानदार थे मेरे भाई तो अभी तो कोर्ट में क्यों गए, सरेंडर कर देते सरकार की जमीन को, नगर वाली जमीन 8 बीघा सरेंडर कर देते। तो मैं सोचता वास्तव ईमानदार आदमी, चोर और ऊपर से भी चोरी करना, ऊपर से और चिल्लाना। और यही नहीं, इन्होंने जो अभी ये यूनाइटेड ग्रेनाइट मिनरल्स जो अभी फैक्ट्री डाली है, वहां भी भयंकर भ्रष्टाचार। जमीन भी वहां पे लोगों की जमीन, SC/ST की जमीन, साथ मरे हुए लोगों की इन्होंने फर्जीवाड़ा कर, इसी में इनकार नहीं करवा रहा हूं, फर्जीवाड़ा करके वो कोड़ियों की जमीन उसको करोड़ों की बता के, 2 बेचारे जैन समाज के लोग थे, ईसरमन का सरपंच है, एक इनका चमचा है, क्या नाम उसका, पिंटू गांधी, इनको मतलब बेच दी और उनका पार्टनर बन गया। उसकी तो फूटी गोली लगी नहीं, खाली जमीन कब्जा करके। कुछ जमीन थी पूर्व बाबा रणभोर सिंह जो इनके चाचा जी थे, क्या नाम है, लक्ष्मण सिंह जी के, उनकी जमीन थी 2.5 बीघा और उस जमीन को करके 20-25 बीघा जमीन करके वो आराम फैक्ट्री चला रहे।
अरे कोई तो भ्रष्टाचार को तो प्रीति को तो हद करो यार। यही नहीं, जहाँ जहाँ देखे, यहाँ देखो तो यहाँ भी मतलब ये जो जमीन है, आज मेरे को पता लगा, आज मैंने गया स्टेट बना पता लगा वहां जमीन वहां भी कब्जा कर रखा है। और वह कब्जा भी कैसे किया, पहली जमीन बेची एक सिंधी को 85 लाख में, उस सिंधी को हम कब्जा नहीं करने दिया, तो फिर देखे सिंधी देखा क्या करूं, तो उसने देखो वापस एक बेचारे जैन समाज को बेंगलोर रहता उसको पकड़ा, उस जैन समाज के व्यक्ति को उसको जमीन उसको हैंड ओवर उसको मतलब बेच दी। और बेचने के बाद बोला है कि तू क्या मांगता, और ये जमीन अभी भी अगर मैं उसका मैं जांच करवा रहा हूँ, जो जमीन वास्तव में इसकी हक की जमीन है वो तो छोड़ दी, और जो बिलाना जमीन जो स्कूल के ग्राउंड की जमीन है उससे कब्जा करके उस बेचारे जैन समाज को विक्री दे दी। तो इससे एक बड़ा और क्या भ्रष्टाचार हो सकता है। और ये मुझे बोलता है कि अरे बोला हरि सिंह ने आतंक मचा दिया। अरे हरि सिंह का तो मैंने एक भी फूटी कोड़ी का कोई अगर करते ना कि भ्रष्टाचार का प्रूव करते तो मैं बोलूं जो क्या मैं साथ आ जाऊं। इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया। और दूसरा विकास की बात कर, विकास किसको बोलते हैं? विकास तो देखिए, अगर ये बाप दादे अगर आज से 40 साल 50 साल पहले कॉलेज खुला देते ना, तो मैं समझता हूँ कितने युवा जवान, कितने हमारी बेटियां कोई शिक्षक बनती, कोई आईएएस बनते, आईपीएस बनते, कोई हाई मतलब हमारा हाई स्कूल होता है, कितने बच्चे क्वालिफाई होते। लेकिन ये सोच नहीं थी, इन्होंने ये सोच रखा कि अनपढ़ रखो ताकि हम राज करते रहे। ये तो मैं आने के बाद 2003 के बाद में ये विकास क्या होता है जनता को अब मालूम पड़ा। मेरे आने के बाद देखो भीम में राजकीय महाविद्यालय खुला, देवगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खुला, मॉडल स्कूल भीम में, मॉडल स्कूल देवगढ़ में, और सेंट्रल स्कूल लास्ट टाइम देवगढ़ थी और इस बार सेंट्रल स्कूल बहुत अति शीघ्र चालू होने वाली है। और मॉडल दूसरी जो है ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय भीम में, फिर देवगढ़ में, और भीम को वापस क्रमोन्नत किए, इसके लिए 4 करोड़ रुपया मैंने और फंड अभी दिया है मंगरा सॉरी इसलिए डीएमटी से, और 4 करोड़ रुपया मैंने आयुर्वेदिक अस्पताल के लिए दिया। इन्होंने एक उप जिला चिकित्सालय खुलवाया। अरे यार शर्म करो, 2.5 बीघे में कोई उप चिकित्सालय बनता है क्या? वो भी स्कूल की जमीन को हड़प के। अभी भी बेचारे वो स्कूल का जहाँ वहां पे स्कूल का जो ये अपना कृषि उपयोग के लिए क्लास चलाने के लिए वो जमीन है, इसके पूरी कब्जा कर लिया इन्होंने और दिन दाड़ करके वहां पे खुलवा दिया। अभी भी मतलब ये जनता इसको रो रही है। आज ये बताइए, आज मैं वो उसी को अपने मेडिकल कॉलेज सॉरी है हॉस्पिटल में शिफ्ट किया वहां पे। आज वहां जाके देखी बिल्डिंग कैसी बिल्डिंग बनी, इसको कहते हैं बिल्डिंग, इसको कहते हैं। और अगली बार आने वाले बजट में इस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूँ। तो विकास इसको कहते हैं भाई। और इसके अलावा मैं जो इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है वहां पे मैं 10 करोड़ की लागत से एक स्टेडियम बनाना चाह रहा हूं, जो हमारे होनहार बच्चे जो फौज में जाना चाहते हैं, जो भी अपना कोई काम सीखना चाहते हैं, तो वहाँ इंडोर गेम का भी करूंगा। और वहाँ दूसरी खेलकूद प्रतियोगिता स्विमिंग पूल वहां बनवा रहा हूँ, ताकि बच्चों को अपने होनहार बच्चे अपना हुनर उजागर करके आगे पार्टिसिपेट कर सके। तो ये मेरी सोच, मेरा सपना है। लेकिन इन चोरों ने तो कुछ काम किया नहीं और केवल बदनाम करने के अलावा कोई काम करते नहीं है। अब ये मैं बता रहा हूँ, एक पुलिया की बात कर रहा हूँ, पुलिया तो अलाइनमेंट सही नहीं था, तो वो बेचारा खुद ठेकेदार तोड़ रहा है और उसको भी बहुत बड़ा हाईलाइट कर रहा है। देखो भ्रष्टाचार हरि सिंह ने बोला। अरे हरि सिंह ने भ्रष्टाचार नहीं किया, भ्रष्टाचार तो आपने किया। इनका भ्रष्टाचार मैं बताता हूँ, कोई शिक्षक का ट्रांसफर करवाते हैं तो मिस्टर कहां से आए, बोले वहां से। अच्छा तुम तो कांग्रेस के कांग्रेस खिलाफ चलते हो, और उनको टिका तो फिर बाद में क्या, अच्छा ठीक है तुम्हारा मैं ट्रांसफर कैंसिल करता हूँ। एक हमारे अशोक पोखरना जी है, जो इनके पास प्लास्टिक की चेयर्स वगैरह बेचते हैं, वहां जाओ 100 चेयर का स्लिप ले आओ, तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार, दिन रात भ्रष्टाचार क्या, और हमें बोल रहे हैं भ्रष्टाचार क्या। आज 20 साल मेरा राजनीति में हो गया, कोई कहने वाला बंदा पैदा नहीं हुआ, और इन्होंने बाप बेटों ने भ्रष्टाचार आतंक मचा रखा। एक ने तो वहां एक बड़े साहब, छोटे साहब और साहब 3 साहब बन गए, 3 साहब में अलग अलग। वो बेचारी जनता तरस हो गई, जाते जाए किसके पास, बड़े के पास जाए तो बोले छोटे पास जाओ, छोटे के तो बाप पास जाओ, बाप और बेटे के पास जाओ, बेटा बोलते छोटे भाई के पास जाओ। तो बड़े लोग बड़ी विचलित हो गए थे, या जाते जाए का, तो उसका नतीजा भी इनको दिखा दिया। तो मेरा तो ये निवेदन है कि ये जो भ्रष्टाचारी है, जबरदस्ती के यहाँ पे वो बॉर्डर फैला रहे, तो जनता सचेत हो जाए। इन ऐसे लोगों के बेटा में आगे पीछे से 5 साल और फिर रोना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन ये है कि आप लोग का जो भी काम हो रहे हैं, काम वास्तव में सत्यता किसको बोलते हैं वो आप देखिए। अब नगर पालिका में बात करना चाहता हूँ। नगर पालिका मैं चाहता तो 2003 में खोल सकता था, लेकिन मुझे पता है कि भीम विधानसभा का जो ग्राम है वो एक ग्रामीण परिवेश है। ग्रामीण परिवेश में आज जनता वहां की गरीब लोग है, उनको सुबह दिन में काम किया, शाम को पैसे चाहिए, वो यहाँ हो ही नहीं सकता। अब नगर पालिका खोल, अभी ये जनता इनको रो रही है। जनता आपके 2 दिन 3 दिन पहले मेरे पास ऐसा वापस नगर पालिका इसको कैंसिल करवा दो। तो मैंने कहा पहले उनको तो बोला होता, तो बड़े मतलब उनको 50 किलो की माला पहना रहे थे, और
50 किलो माला के अलावा बोले भाई मेरी रैली निकालो, मेरे बड़े पत्थर लगाओ, ये काम था। केवल इन्होंने पत्थर लगाने के अलावा कोई काम नहीं किया 5 साल में, और मैंने पत्थर नहीं लगाए, केवल काम किए। मुझे बड़ा अफसोस है कि जब मैं हार गया तो उस वक्त इन्होंने सभी अधिकारियों को बुला के, सभी विभाग के अधिकारी बुला के बोला कि भाई जहां हरि सिंह के कितने जो काम किए हुए उनके उद्घाटन बाकी थे, 36-37 में उद्घाटन बाकी थे। मैंने पत्थरों की कभी चिंता नहीं, मैंने विकास की चिंता की, विकास के काम में उन 36 पत्थरों का अपना नाम पत्थर लगा दिए। तो इस डर से समझती जिसका निर्णय तो नहीं दिया था, क्या हालत हो। सर, भीम में आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात देखने को मिली कि वर्तमान में जो विधायक है वो सेक्टर में कहीं दिखाई नहीं देते। इसको लेकर के क्या करना? भैया देखो, अगर कोई बीमार होता है तो आदमी इलाज कराने जाता नहीं जाता है, तो कुछ दिन में ठीक है मेरी बीमार हुआ तो इलाज करने गया, तो इसमें कौन सा मेरे को फील थोड़ी छोड़ा भाई, मैं तो बिल्कुल था। और अब दूसरा इन्होंने आरोप लगा कि साहब ये जन सुनवाई, अरे जन सुनवाई तो मैं आज से नहीं, मैं 25 साल से कर रहा हूँ, और मेरे ऑफिस में होती जन सुनवाई को रोड पे होती है क्या? तो अब इसके भी आप ये लगा साहब, ये तो बोले जन सुनवाई बोले वहां अपने ऑफिस में करता, ऑफिस में हमेशा होती है, कोई नई बात तो नहीं है। हमारे सभी मंडल अध्यक्ष है, हमारे सभी जो भी कार्यकर्ता है सब आते हैं वहां पे, और यहाँ ऐसा थोड़ी कोई हमारे को इनके थोड़ी कोई कांग्रेस बीजेपी वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं। देखो जीतने के बाद कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं होती, सब मेरे में सब काम इसी नाम में काम किया, और जनता में मैंने आज तक कभी ऐसा कोई भेदभाव नहीं रखा है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं किए, केवल जीतने के बाद में सबका सब मेरा वो करके मैंने काम किया। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जैसे एक पानी की पाइपलाइन, गोमाता की पाइपलाइन लाया, पाइपलाइन तभी भी इन्होंने क्या बोला, अरे ये तो पानी कहाँ का है, बोले भूमाते तो बोले यार अपने थोड़ी हो तो पानी मरता है, ये पानी आएगा क्या? बोले एमएलए तुम्हें बेवकूफ बना रहा। जब देखा पाइपलाइन आ रही है तो वहां के लोग थे लोकल, उनको बोला अरे देखो तुम्हारा पानी तो भीम के पड़ी वो पिला रहे। अरे शर्म कर यार, बीच में 25 गांव 27 गांव पड़े उनको पानी मिला है, उसके बाद भीम में, और भीम में जेंट्स में लोग कितने, मतलब गंदी राजनीति करने कैसा इनका एक सगुफा है, कैसा बनिए वो पानी पिला रहा है, बनिए क्या वो इंसान ही है क्या? मतलब कितनी घटिया सोच है। मैंने कहा भी सबको पानी पिला, पानी आ रहा। अरे कॉलेज की बात करूं, कॉलेज की बात की तो बोले क्या, अरे खुद ने कॉलेज खुला ही नहीं, मैंने कॉलेज खोला था, अरे ये कॉलेज तो बेगोट होनी चाहिए, बेगोट वालों को बोला कि कॉलेज तो इधर भीम ले गया, अरे भीम में खुला तो भीम में ले गया, तो मैंने कहा यहाँ जगह नहीं, नंदावट ले गया, और देखो कॉलेज तो भीम होनी चाहिए, नंदावट ले गया। अच्छा नंदावट जब नंदावट क्या बोला, अरे ये कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे बदमाश होते हैं, गुंडे होते हैं, अगर भेड़ बकरी चढ़ने वालों की इज्जत लूट लेंगे। मतलब कितनी घटिया सोच है, मतलब खुद तो विकास नहीं कर रहा है, तो दूसरा विकास हो रहा है, उसमें कैसे रोड अटका जाए वो काम इनका होता है, और वही बाप बेटे काम करते हैं। इस साल में बहुत पता यही कॉलेज वाला वो चिकित्सालय में वैसे ही, चिकित्सालय में क्या है, यहाँ भी है स्कूल की भवन की जमीन का आगे, यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र था कि भाई ये जितनी भी जो ये बेचारे जो केबिनदारी है, इनको मैं वहां से हटा के यहाँ पे करीब 200-300 दुकानें बना के आराम से अच्छी कमाई कर लूं, ये इनका सोच सपना था, वो इनका पूरा हो नहीं पाया। तो क्या जनता ने जवाब दे दिया, तो समय भाव परिवर्तन जो आ गया, तो आज बहुत बड़ा होटल अपना तैयार हो रहा है। सर, वर्तमान में राजस्थान के झालावाड़ में जो हादसा हुआ उसको लेकर के भीम में भी कई स्कूलें जिसका देखरेख अधिकारियों द्वारा की गई, लेकिन ऐसा कुछ जर्जर या ऐसा कोई दुर्घटना होने से कई सरकारी भवन भी है, उनको लेकर के क्या कहना चाहोगे? उसमें भी देखिए, जैसे ये वारदात हुई है, घटना घटित हुई है, उसी दिन हमारी सीएम का हमारे पास फोन आ गया था, और हमने सभी सीबीओ और सीडीपीओ सबको आगाह किया, और सबको तत्काल पटवारी को भेज के भी जहां भी आंगनबाड़ी वालों को क्षतिग्रस्त है या स्कूल भवन जर्जर है, तत्काल उनकी रिपोर्ट दो। और उसी अनुसार मैंने 9 स्कूलों का तो मैंने फंड भी जारी करवा दिया, काम भी प्रारंभ करवा दिया, और इसके अलावा और भी कोई बाकी है तो उनका भी काम करवाएंगे। और इनका इसमें स्कूल की शिक्षा की बात करना चाहता हूँ, इन्होंने पूर्व सरकार के टाइम में घोषणा कर दी ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, और इसके अलावा 7 स्कूलें इन्होंने 12वीं करवा दी, मतलब सैंक्शन में होगी। अरे यार, आज कोई अपन प्रोजेक्ट बनाते पहले उसकी रिपोर्ट कंप्लीट करनी पड़ेगी, जमीन कहाँ होगी, जमीन चाहिए, शिक्षक चाहिए, ये इन्होंने देखा। आज जो भी विद्यालय जो बने इंग्लिश मीडियम के, वो बेचारे सब रो रहे हैं, 1-1 2-2 शिक्षक है, जो 3rd ग्रेड के शिक्षक बेचारे वो स्कूल में लेके बैठे हैं। अभी वहीं से आ रहा हूँ तो वहां खाली 2 शिक्षक बैठे हैं, अभी यहाँ पे डूंगा जी गांव में वहाँ स्कूल जो वहां से वहीं से आ रहा हूँ, वो बोले साहब हमारा शिक्षक ही नहीं है, ना भवन है, एक खाली 3 सेल लेके बैठे हैं। तो 3 सेल में कैसे भाई इंग्लिश मीडियम पढ़ाई जाएगी? इनको कम से शर्म आनी चाहिए कि स्कूल खोलने से पहले कम से कम जो संवैधानिक जो चाहिए भाई, जमीन चाहिए, जमीन के साथ शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए, स्वीकृत पद होते हैं तो ज्यादा शिक्षक लगते हैं। और दूसरे इन्होंने जो स्कूल खोले, स्कूलों में कर्म तो कर दी, लेकिन आज अब शिक्षक की स्वीकृति नहीं हो तो कहां से पढ़ा, कौन पढ़ाएगा?
तो ये इनके कारनामे हैं। केवल बस एक राजनीतिक षड्यंत्र था कि राजनीतिक ऐसा षड्यंत्र करके वापस हम सत्ता में आ जाए और फिर जनता को बेवकूफ बनाएंगे। जनता बहुत समझदार है, इनको जवाब दे दिया इन्होंने। एक बात को पता होना चाहिए, एक कन्यालय हत्याकांड हुआ था। कन्यालय हत्याकांड हुआ तो उसके जो सरगना थे वो भागते भागते भीम पहुंचे और भीम में टोगी में जाके उनको ट्रैप किया गया। और ट्रैप करने के बाद में ये सब चीजें हमारे पूर्व विधायक सुधा संजीव द्वारा नहीं हुई। यहाँ इस जगह डाबंग में बैठ के इन्होंने कम से 60-70 हमारे निर्देश लोगों को फंसाया और वो आज भी बेचारे वो कोर्टों के और वो चक्कर खा रहे, कुछ दिन तो पड़े रहे और कई हाई कोर्ट से जमानत हुई है। तो ये तो हिंदू विरोधी व्यक्ति है और बातें करता है। मैं बोला कि अरे मैं तो हिंदू, अरे हिंदू की बात करने वाले भाई, कम से कम उस वक्त तो कम से कन्याला हत्याकांड हुआ उसमें तो कम से कम थोड़ी ये तो दिखाता कि अपने आदमी को तो नहीं फंसाता। और आदमी फंसा ही नहीं, इन बेचारों को इतना मतलब बेइज्जत की है कि बाजार के बीच में कपड़े खोल के इनको निकलवाए, नाखून तक निकाल दिए इनके। और वहां मुसलमानों के जो ये मस्जिद थी वहां जाके इनको, वहां जाके वहां जहाँ नमाजी थे वहां जाके इनको नस्ल से करवा रहे हैं। तो इससे बड़ी शर्म बात हो क्या सकती है? और अपने आप को बोलता है हिंदू है? कैसे हिंदू भाई आप? और कम से कम उनके साथ कोई रात होती तो आप सोचते यार वास्तव में इनके साथ कोई इंसाफी की है। मतलब इस टाइप के लोग हैं।